दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 मई 2026 से हमारे देश में कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी देशवासियों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। देखिए, 1 मई से एलपीजी बुकिंग से लेकर पैन कार्ड, एसटीटी से लेकर म्यूचुअल फंड तक कई सारे नियम बदल जाएंगे, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। तो आइए देखते हैं एक एक करके 10 ही नए नियम, बड़े बदलाव के बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहला अपडेट देखिए दोस्तों, अब एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ओटीपी अनिवार्य होगी और 25 दिन बाद ही बुकिंग हो पाएगी। अभी आपको पता होगा, ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग का माहौल चल रहा है। दुनिया भर में क्रूड ऑयल और एलपीजी गैस की सप्लाई बाधित है। इस बीच अब 1 मई 2026 से एलपीजी गैस के नियम हमारे देश में भी बदलने जा रहे हैं और इसके तहत पहला बदलाव तो ये होगा, गैस सिलेंडर लेने के लिए अब आपको डीएसी कोड देना अनिवार्य होगा। ये डीएसी कोड क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड, यानी ये एक तरह से ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड ही होगा, जो कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा और ये कोड आपको डिलीवरी बॉय को देना होगा या जिस किसी भी गैस एजेंसी से आप लेकर आ रहे हैं उनको देना होगा। इसके बिना आपकी डिलीवरी सफल नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा भी गैस कंपनियों ने अब बायोमेट्रिक ई केवाईसी पर भी जोर देना शुरू कर दिया है। तो हर साल में एक बार आपको बायोमेट्रिक ई केवाईसी करवाना भी जरूरी होगा। आधार कार्ड लिंकिंग भी जरूरी होगी। तो बिना ओटीपी के एक तो एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसके अलावा सिलेंडर मिलने की लिमिट में भी बदलाव किया गया है। बुकिंग के बीच अंतर भी बढ़ने जा रहा है। 1 मई से शहरों में यह अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया, जबकि ग्रामीण इलाकों में 45 दिन कर दिया गया है। यानी एक बार गैस सिलेंडर की डिलीवरी होने के बाद अब इतने दिन बाद ही आप दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे। तो ये तो एलपीजी सिलेंडर को लेकर नियम है। दूसरा नया नियम देखिए, 1 मई से लागू होंगे ऑनलाइन गेमिंग के भी नए नियम। इन गेम्स के लिए जरूरी होगा अब रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, दरअसल 1 मई से ही ऑनलाइन गेमिंग का नया नियम लागू होने जा रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम अधिनियम 2025 के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब एक तो ओजीएआई ऑनलाइन गेम्स के विनियमन और पंजीकरण के लिए जिम्मेदार होगी। ओजीएआई का मतलब है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे अलग अलग सेक्टर में है ना, शेयर मार्केट के लिए सेबी रेगुलेशन है, बीमा क्षेत्र के लिए इरिडा का है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई है। ठीक वैसे ही अब गेमिंग इंडस्ट्री के लिए भी ओजीएआई अथॉरिटी होगी, जो कि अब ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म वगैरह से जुड़े सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन मैनेज करेगी। इसमें एक मुख्य प्रावधान ये होगा कि रियल मनी को छोड़कर बाकी सभी को छूट दी गई है। ई स्पोर्ट्स गेम अब लीगल होंगे। भारत में 1 मई से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर जो नए नियम लागू होंगे, जिसमें रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध रहेगा, यानी सट्टेबाजी वगैरह नहीं चल पाएगी। हाल ही में आपको पता होगा, कुछ महीनों पहले ऑलरेडी सरकार ने ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, इस तरह के एप्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये प्रतिबंध आगे भी लागू रहेगा। ये नए नियमों के मुख्य लक्ष्य क्या होंगे? अब सरकार गेम्स का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करने जा रही है। अथॉरिटी खुद से जांच करेगी। ई स्पोर्ट्स कंपनी खुद आवेदन करेगी। ई स्पोर्ट्स का मतलब जैसे पबजी, फ्री फायर वगैरह पर जो ई स्पोर्ट्स होते हैं और उनमें जो इनाम वगैरह होते हैं, ये लीगल रहेंगे। लेकिन डायरेक्टली जो पैसे लगाकर हार जीत वाले, शर्त वाले जो गेम होते हैं सट्टेबाजी की तरह, उन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा एक और इसमें प्रावधान रखा गया है, गेमिंग सर्टिफिकेट 10 साल तक वैलिड रहेगा। बिना पैसे वाले गेम्स को रजिस्ट्रेशन से भी छूट मिलेगी, यानी जो फ्री वाले गेम्स हैं उनमें रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के भी कंपनियां गेम्स खिलवा सकेगी। और जो गेमिंग का सर्टिफिकेट मिलता है, ऑनलाइन गेम्स के सर्टिफिकेशन को लेकर बदलाव किया। पहले इसकी वैलिडिटी 5 साल थी, तो उसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। और भी आप इस टेबल में देख सकते हैं डिटेल कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पुराने नियम क्या थे वर्सेस नए नियमों में क्या क्या बदलाव किया गया। ये चारों पॉइंट्स भी हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 10 नए रूट पर मिलेगी फ्लाइट। एयर इंडिया कंपनी 1 मई से ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों में मुंबई और अहमदाबाद के बीच सीधी उड़ानें सेवा शुरू की जाएगी। इसके अलावा इन दोनों शहरों को चंडीगढ़ और देहरादून से जोड़ने वाली उड़ानें भी शुरू होगी। टोटल ये नए 10 मार्ग पर, कुछ में रोजाना और कुछ में सप्ताह में 5 बार 6 बार नई उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है एयर इंडिया कंपनी, है ना। और वहीं खबर है, 1 मई से मुंबई पुणे मिसिंग लिंक की शुरुआत भी हो जाएगी। ये दुनिया की सबसे चौड़ी सुरंगों में शुमार है। तो इस रूट पर आने जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। महाराष्ट्र वासियों और अक्सर मुंबई पुणे के बीच सफर करने वालों का ये लंबा इंतजार भी खत्म होने जा रहा मई से ही। आगामी 1 मई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके जनता को सौंपेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली में 1 मई को बंद रहेंगे शराब के ठेके। और भी आने वाले दिनों में कब कब शराब की दुकानें बंद रहेगी, तो दिल्ली की सरकार के आबकारी विभाग की तरफ से ये शेड्यूल भी जारी किया गया। मई से लेकर सितंबर तक 5 दिन टोटल ड्राई डे रहेंगे, यानी शराब की दुकानें बंद रहेगी। किन किन दिनों में? क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा, बकरीद, मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, ये त्योहार आने वाले हैं, इसलिए 2 दिन तो मई में, फिर जून में, 1 अगस्त में और 1 सितंबर
सितंबर में इन तारीखों पर शराब की दुकानें बंद रखी जाएगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मुंबई समेत महाराष्ट्र में भाषा को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया। अब हिंदी बोलने वाले नहीं चला पाएंगे ऑटो टैक्सी। 1 मई से ही ये नया नियम लागू होने जा रहा। महाराष्ट्र में 1 मई से ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान आना अनिवार्य कर दिया है। वैसे तो ये नियम पहले से लागू था, लेकिन 1 मई से इस पर और सख्ती बढ़ती जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया, अगर मराठी नहीं सीखी हुई है, आपको मराठी नहीं आती है, तो ऑटो रिक्शा नहीं चला पाएंगे आप। हालांकि इस नियम को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार के इस नए फैसले का यूनियन ने भी विरोध किया, ऑटो रिक्शा यूनियन की तरफ से। चलिए अगली खबर आ रही। 1 मई से बदल रहे हैं जमीन रजिस्ट्री के नियम, महंगा होगा सर्कल रेट। हरियाणा, गुरुग्राम समेत कई जिलों में सर्कल रेट 75% तक बढ़ गए हैं। वहीं यूपी रेरा के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। तो कहने का मतलब मई के बाद अगर आप भी जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह की रजिस्ट्री करवाओगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा महंगा पड़ेगा। जैसे गुरुग्राम में सर्कल रेट 75% तक बढ़ चुके हैं। यूपी रेरा ने भी नए नियम लागू कर दिए। बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट्स की भी अब खेर नहीं, सख्त कार्यवाही की जाएगी। और अपनों के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की फीस अब अधिकतम 1000 रुपए तय कर दी गई है। और पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी है तो भी अब वित्तीय सबूत देना अनिवार्य होगा। लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल 2026 के मुताबिक सरकार ने यह भी नया नियम लागू कर दिया ITR डिपार्टमेंट की तरफ से। वहीं ई रजिस्ट्री और आधार ऑथेंटिकेशन भी शुरू होने जा रहा कई राज्यों में, जिससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान होगी। 1 मई से यह भी नया नियम लागू होगा। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी नोएडा की फैक्ट्रियों में अब नहीं होगा ओवर टाइम वर्क। 1 मई से 2 शिफ्टों में होगा काम। हजारों नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। हाल ही में कुछ दिनों पहले जो आपको पता होगा श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो उसके बाद अब यूपी सरकार की तरफ से ओवर टाइम सिस्टम को खत्म किया जा रहा। अधिकतम 2 शिफ्ट व्यवस्था लागू होगी 1 मई से, जिससे और ज्यादा युवाओं को रोजगार पाने का मौका मिलेगा। सुबह 6 से दोपहर 2 और दोपहर 2 से रात 10 बजे तक इन 2 शिफ्टों में वर्क संचालित किया जाएगा। और इतना ही नहीं, यूपी नोएडा में 1 मई को 300 जगहों पर श्रमिक आरोग्य शिविर का आयोजन भी होगा। डिस्पेंसरी, हेल्थ ATM, एम्बुलेंस वगैरह इनका भी शिलान्यास किया जाएगा। श्रमिकों के कल्याण के लिए यूपी सरकार का ये प्लान है। चलिए अगला अपडेट है। उत्तराखंड में 1 मई से बदलेगी स्कूलों की टाइमिंग। शिक्षा मंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। राज्य में बढ़ती भीषण गर्मी के बीच शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा फैसला लिया गया। 1 मई से राज्य में सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल संचालित किए जाएंगे। वहीं अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने वगैरह का प्लान कर रहे हैं तो अमेजोन की ग्रेट समर सेल भी 1 मई से शुरू हो सकती है। एसी, फ्रिज, कई होम अप्लायंस वगैरह पर आपको बेस्ट ऑफर, डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल सकते हैं। और खबर है मध्य प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी पर लगेगी रोक। 1 से 30 मई तक नहीं मिलेगा एक भी दिन का अवकाश। जी हां, MP में भोपाल समेत कई जिला प्रशासन की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है। मई के पूरे महीने में 6000 से भी ज्यादा अधिकारी कर्मचारी छुट्टी नहीं ले पाएंगे। यानी इन अधिकारी कर्मचारियों को 1 महीने तक कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। खास करके जिन अधिकारियों की ड्यूटी जनगणना में लगाई गई है उन पर यह आदेश सख्ती से लागू होगा। चलिए अगला अपडेट है। शिव भक्तों के लिए खुशखबरी। 1 मई से शुरू हो रही है आदि कैलाश यात्रा। जी हाँ, आदि कैलाश यात्रा का परमिट जारी हो चुका है और काउंटर भी खुल चुके हैं। तो 1 मई से ये इस साल की यात्रा शुरू होने जा रही है। और वहीं दोस्तों, देश के कई राज्यों में जनगणना की प्रक्रिया भी 1 मई से शुरू हो जाएगी। पहली बार डिजिटल जनगणना शुरू होने जा रही है, यानी जनगणना कर्मी कोई कागज पेन लेकर नहीं आएंगे। और इस बार तो ये भी सुविधा दी गई है, घर बैठे ही आप जनगणना फॉर्म भी भर पाएंगे। 1 मई से स्व जनगणना शुरू होने जा रही है। राजस्थान में भी 1 से 15 मई तक तो स्व जनगणना चलेगी। तब तक नागरिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद 16 मई से लेकर 14 जून तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर डेटा एकत्रित करेंगे। और इस बार कोई रजिस्टर कागज पेन लेकर नहीं आएंगे, बल्कि स्मार्टफोन, टैबलेट पर प्रगणक जो आपके घर आएंगे। 1 मई से सर्वे शुरू होगा। ना सिर्फ राजस्थान में, बल्कि देखिए बिहार में भी जनगणना 2027 का पहला चरण 2 मई से शुरू होगा। बिहार में ऑलरेडी 17 अप्रैल से स्व गणना शुरू हो चुकी है, जो कि 1 मई तक रहेगी। उसके बाद 2 मई से घर घर जाकर सर्वे शुरू कर दिया जाएगा जनगणना कर्मियों द्वारा। वहीं हरियाणा में भी स्व गणना के लिए लास्ट डेट 30 अप्रैल ही है। तो हरियाणा राज्य में भी 1 मई से हर घर वेरिफिकेशन होगा। 33 तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सरकार डेटा जुटाएगी। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल जनगणना का पोर्टल है se.census.gov.in। तो इस पोर्टल के माध्यम से आप सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकते हैं, स्व जनगणना का फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, ठीक है ना। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी 1 मई से जनगणना का पहला चरण शुरू हो जाएगा। परिवार, मकान, वाहन समेत 33 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। सभी राज्यों में सवाल यही सेम होंगे। कौन कौन से सवाल है जो आपसे पूछे जाएंगे जनगणना कर्मियों द्वारा, देख सकते हैं आप। इन सवालों के उत्तर आप पहले से ही पता करके रखें, ठीक है ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी लिंक जारी कर दिया, तो अब आप घर बैठे ही 1 मई से अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनगणना खुद के परिवार के लिए कर सकते हैं। अच्छा, झारखंड में भी 1 मई से जनगणना शुरू होगी। देश की पहली डिजिटल जनगणना 15 मई तक स्व गणना चलेगी। उसके बाद 78,000 से भी ज्यादा कर्मी झारखंड राज्य में भी जनगणना में हिस्सा लेंगे। तो ये तो कुछ सेंसस से जुड़े अपडेट रहे। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। UAE ने 1 मई से ओपेक देशों के संगठन को छोड़ने की घोषणा की है। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। 1 मई से ही ओपेक और ओपेक प्लस दोनों देशों से अलग हो जाएगा UAE। जहां अभी तक आपको पता होगा हॉर्मुज रूट बंद है। ईरान, अमेरिका, इजराइल
इजराइल के बीच जंग चल रही है, तो होर्मुज संकट के बीच यूएई का ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि 60 साल बाद यूएई ने ओपेक देशों से नाता तोड़ा, तो इस वजह से तेल बाजार में और बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है। यानी और भी क्रूड ऑयल वगैरह महंगे हो सकते हैं, तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के रेट्स महंगे हो सकते हैं। तो 1 मई से ये यूएई ओपेक से बाहर होने जा रहा। मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अभी तो 2027 में तेल की कीमतों पर और असर पड़ेगा इससे। वहीं होर्मुज संकट के बीच दोस्तों जापान सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया। जापान 1 मई से 20 दिनों तक अतिरिक्त तेल जारी करेगा। अमेरिका ईरान बढ़ते तनाव के बीच जापान सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार में होमगार्ड में हवलदार इंस्ट्रक्शन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 1 मई से ही उम्मीदवार इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं कारें महंगी होने पर अपडेट आ रहा दोस्तों। हुंडई मोटर्स 1 मई से अपनी कारें महंगी कर देगी, तो उससे पहले कंपनी ने कुछ आकर्षक ऑफर वगैरह भी निकाले हुए हैं, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं मई से पहले 30 अप्रैल लास्ट मौका तब तक। चलिए अगला अपडेट है। एसबीआई कार्ड के नए नियम भी लागू होंगे 1 मई से। अगर आपके पास भी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का एटीएम डेबिट क्रेडिट कार्ड है, तो अब आपको कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन शुल्क वगैरह और लेट फीस के रूप में भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे, जिस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है झारखंड में 1 मई से बदलेंगे बार संचालन के नियम। अब रात 12 बजे तक की पाबंदी खत्म कर दी गई है। 12 बजे तक बार बंद करने की बाध्यता अब नहीं रहेगी। 5 सितारा होटलों में सुबह 4 बजे तक शराब परोसने का प्रावधान है। तो झारखंड में 1 मई से शराब वितरण को लेकर भी ये नया नियम लागू होने जा रहा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी में बदला अदालतों का समय। 1 मई से ही नई टाइमिंग लागू होगी। हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक यूपी में आगरा समेत कई जिलों में अदालतों का समय अब 1 मई से सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। और उत्तर प्रदेश में जो बच्चे स्कूल से बीच में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो उनके लिए यूपी की योगी सरकार स्कूल चलो अभियान को मिशन मोड में लागू करने जा रही। 1 मई से विशेष नामांकन अभियान चलेगा, जिसके तहत बच्चों के घर घर जाकर स्कूल कर्मी वापस री एडमिशन करवाएंगे ऐसे बच्चों का। और गन्ना किसानों के लिए भी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में 1 मई से 30 जून तक होगा गन्ने की फसल का जीपीएस सर्वे। नए किसानों का भी पंजीकरण किया जाएगा। और वे इस बारे में ज्यादा जानकारी किसान भाई लोग ऑनलाइन upbhulek.gov.in इस पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और बाकी गन्ना किसानों के लिए यूपी सरकार द्वारा जारी ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। 1 मई से ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गन्ना खेतों का भी एआई आधारित जीपीएस सर्वे होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। ईपीएफओ का नया नियम। 1 मई से नियमों में बदलाव होगा। नई भुगतान प्रणाली लागू होगी। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मई से ग्राहक यूपीआई के माध्यम से भी सीधे अपने बैंक खाते में पैसों को ट्रांसफर कर पाएंगे आप अपने पीएफ खाते में। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, हालांकि कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन मई 2026 के अंत तक ये सुविधा शुरू हो सकती है। यूपीआई के जरिए आप अपने पीएफ का पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। 75% तक फंड निकाल सकेंगे ऐसा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 1 से 15 मई तक गौशालाओं का सघन निरीक्षण अभियान शुरू होगा। अधिकारियों की छुट्टी पर भी रोक रहेगी। यूपी सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए गोवंश को धूप और लू से बचाने और भूसा, हरा चारा, चोकर, पानी, बिजली की पर्याप्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए नया अभियान शुरू करने का फैसला किया है। वहीं दोस्तों बैंक हॉलीडे पर भी खबर है। मई में लगभग 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, क्योंकि 5 तो रविवार आएंगे मई में और 2 शनिवार, 2nd, 4th सैटरडे की छुट्टी तो रहती है। तो 7 छुट्टियां तो ये हो गई सप्ताह भर की। तो इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा, बकरीद, ईद उल जुहा, ये कई सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं। तो इस वजह से मई में कब किस तारीख को कहां बैंक हॉलीडे रहेगा, आरबीआई द्वारा जारी है लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में 1 मई से सुशासन तिहार अभियान शुरू होगा। सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, मनरेगा, सप्लाई जैसी समस्याएं 30 दिन तक अधिकारियों को दूर करनी होगी, नहीं तो जिला कलेक्टरों को जवाब देना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आम जनता से सीधे संवाद करेंगे और सुशासन तिहार अभियान के माध्यम से गांव तक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो ये छत्तीसगढ़ में नई पहल शुरू होने जा रही है। वहीं पंजाब सरकार ने भी 1 मई को बुलाया स्पेशल सेशन। सदन में मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधि भी आमंत्रित होंगे और श्रमिकों को समर्पित होगा ये सत्र। और हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में होगा मतदान। 7 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और फिर 26, 28 और 30 मई को 3 दिन वोट डाले जाएंगे हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के। लगभग 3,500 से भी ज्यादा पंचायतों में 3 चरणों में ये मतदान होगा। और आदर्श आचार संहिता अभी से लागू हो चुकी है हिमाचल में। वहीं बिहार के लाखों महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए अच्छी खबर है। 11 लाख जीविका दीदियों के लिए गुड न्यूज आई। मई में मिलेगी 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त मिल चुकी है और अब खबर है कि 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त मई में दे दी जाएगी ऐसा। और उत्तर प्रदेश में भी 7 मई से शुरू होगी जनगणना। स्वगणना को लेकर लिंक भी जारी हो चुका है, ये ऑफिशियल
ऑफिशियल पोर्टल का लिंक है। मध्य प्रदेश में एक नया अभियान शुरू होने जा रहा है। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। 26 अप्रैल से 10 मई तक पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अभियान शुरू किया जा रहा है। और एमपी में किसानों को भी सरकार ने डबल राहत दी है। अब छोटे बड़े सभी कृषकों के लिए खुली गेहूं खरीद की स्लॉट बुकिंग 9 मई तक अवधि बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश के सभी पंजीकृत किसानों के लिए मोहन यादव सरकार की तरफ से यह राहत भरी खबर दी गई है। वहीं खबर है पाकिस्तान ने भी भारत के लिए एयर स्पेस पर प्रतिबंध 24 मई तक बढ़ा दिया है। भारतीय एयरलाइनों को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है इस वजह से। और कुछ और न्यू रूल्स के अपडेट देखिए दोस्तों। म्यूचुअल फंड को लेकर भी मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से नया नियम लागू होने जा रहा। अब इस तरह के सभी साइकिल फंड में शामिल हो जाएंगे। साइकिल फंड के तहत पोर्टफोलियो उम्र के हिसाब से बदलता रहेगा। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। मई से ये बदलाव लागू होगा। और पैन कार्ड के नियमों में भी मई से कुछ बदलाव लागू होने जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अगले महीने से बैंक या पोस्ट ऑफिस में सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करता है या निकासी करता है तो ऐसी स्थिति में आपको पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगा। होटल, रेस्टोरेंट या फंक्शन में 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करते हो तो भी पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। 5 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू वाली बाइक या कार खरीदने पर और 20 लाख रुपए से ज्यादा वाली अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो भी आपको पैन कार्ड देना होगा। तो ये दोस्तों पैन कार्ड को लेकर भी सरकार की तरफ से नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक और अपडेट, STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लागू होने जा रहा। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग पर सरकार जो है ये नया बदलाव लागू करने जा रही मई से ही। बाकी LPG गैस सिलेंडर वगैरह को लेकर OTP का नियम ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बैंकिंग लेन देन को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रूल्स भी लागू किया जा रहा है। UPI पेमेंट बैंक से लेकर नेट बैंकिंग पेमेंट और कार्ड पेमेंट सभी जगहों पर यह नियम लागू होगा। तो ये तो दोस्तों 1 मई के कुछ प्रमुख बड़े बदलाव रहे। बाकी हर महीने की पहली तारीख को LPG रसोई गैस सिलेंडर वगैरह के रेट्स भी बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो जो भी अपडेट बदलाव आएगा इस बार तो जाहिर सी बात है बढ़ ही सकते हैं क्योंकि दुनिया भर में तनाव का माहौल चल रहा है। तो नए रेट्स के अपडेट में आपको सुबह पहले 1 मई के दिन अलग से वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ईरान अमेरिका जंग पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास इस युद्ध को जारी रखने के लिए बस 2 ही दिन बचे हैं क्योंकि 1 मई से पहले अमेरिका के संसद में बहुमत के साथ अमेरिकी संसद की मंजूरी लेना जरूरी होगा इस जंग को आगे जारी रखने के लिए। लेकिन क्योंकि वैसे तो आधे सांसदों का बहुमत है ट्रंप के पास, लेकिन उन्हीं की पार्टी के भी 10 सांसद इस जंग के विरोध में हैं, तो हो सकता है कि ट्रंप के लिए ये बहुमत साबित करना मुश्किल हो और ये जंग ट्रंप को अमेरिका के संसद के कानून के मुताबिक बंद करनी पड़ सकती है। तो ये 1 मई को लेकर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स रहे। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिलेंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।